सभी जीडीएस कर्मचारियों को मिलेगी 8 घंटे की ड्यूटी। जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे जीडीएस के जो 8 घंटे वर्क टाइम के हिसाब से जो यूनियन इतने दिनों से मेहनत कर रहा था, इतने दिनों से जो लगा हुआ था कि 8 घंटे की ड्यूटी कर दिया जाए, उसमें विजय हासिल हो चुकी है। तो आज इसी वीडियो के अंतर हम बताने वाले हैं कि 8 घंटे की जो वीडियो 8 घंटे के जो वर्क टाइम रहने वाला है, जो 8 घंटे की जो ड्यूटी रहने वाली है, आखिर वह मांगने के पीछे यूनियन का क्या कारण था। जी हाँ, और इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और बताएंगे, आखिर ये 8 घंटे की ड्यूटी होने के बाद क्या आपके सैलरी में इजाफा होगा या फिर आपको उतने ही पैसे में या उतने ही सैलरी में टीआरसीए में काम करना पड़ेगा, और बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी। इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी मिल जाएगी। पूरी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक जरूर वॉच करना। चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। और हमारे दोस्त मित्र सगा बंधु जो भी आपके जीडीएस में आना चाहते हैं, जीडीएस में कार्यरत है, उनके पास ये वीडियो भेज देना, क्योंकि ये वीडियो नए से लेकर जितने नए कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट है, उतने ही जो पुराने कार्य करने वाले एम्प्लॉई हैं उनके लिए भी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए आपको ऑफिशियल लेके चलते हैं। नोटिस जो आया है यूनियन के थ्रू, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑल इंडियन ग्रामीण डाक सेवक यूनियन के द्वारा यह आउट हुआ है। 27 तारीख को ही आउट कर दिया गया था, जिसके अंदर हम बात करेंगे यहाँ पर क्या यहाँ पर बात किया गया, रिसोल्यूशन ऑफ अ की डिमांड्स ऑफ 8 आवर वर्क डे, सिविल पोस्ट बेनिफिट्स एंड रिमूवल ऑफ इंसेंटिव डेस्पेरेट ऑफ जीडीएस एम्प्लॉयज़। ठीक है, 8 घंटे के वर्क टाइम के ऊपर ये वीडियो के लिए नोटिस लिखा गया था। और यहाँ पर लिखा गया, मैडम किसके लिए, किसको लिखा गया है, टू द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डाक भवन न्यू दिल्ली को भेजा गया है। ठीक है, आपको ऑफिशियल लेके चलते, काफ़ी सारे मांगे आपको सीधा हिंदी में बताया जाएगा अच्छी तरह, ताकि आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है, विषय है जीडीएस कर्मचारियों के लिए 8 घंटे का कार्य दिवस, सिविल पोस्ट लाभ और प्रोत्साहन असमानता को दूर करने के लिए प्रमुख मांगे का प्रस्ताव किया गया है। ठीक है, कहा गया है, इसमें लिखा गया है कि महोदय, यह उपरोक्त विषय पर प्रस्ताव की एक प्रति अग्रेषित करने के लिए है, जिसे 22 और 23 फरवरी 2025 को कलकत्ता के सत्यापन भवन में आयोजित एक संघ सर्वोच्च परिषद में बैठक में अपनाया गया था। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि 22 और 23 तारीख को बैठक हुई थी कलकत्ता के एक सभागार में, जहाँ पर यह बताया गया था, इस मांगों पर भी बात की गई थी और उन्होंने कहा था कि इसकी अनुमति दे दी जाएगी। उन्होंने अनुमति दे भी दी थी। जिसके बाद क्या गया था, प्रस्ताव में मानक 8 घंटे के कार्य दिवस जीडीएस कर्मचारी को सिविल पोस्ट लाभ के विस्तार पर प्रोत्साहन असमानता को दूर करने के लिए मांग पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप 8 घंटे की कार्य दिवस सिविल पद लाभ और प्रोत्साहन असमानता को दूर करने के लिए मुद्दे पर तत्काल ध्यान दे, जो लंबे समय से लंबित है। यानी यहाँ पर यूनियन ने सीधा डाक भवन दिल्ली के तरफ यह पत्र लिखा है कि भाई साहब, 8 घंटे की जो बात किया गया था वर्क टाइम के लिए, जो आपको 22 और 23 तारीख को जो मीटिंग हुई थी कलकत्ता के अंदर, उसके अंतर्गत उसके ऊपर आप प्रकाश डालिए और उसको जल्दी से जल्दी स्वीकृति दे दीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं, ये एसएस महादेविया के द्वारा लिखा गया था, ये लेटर भेजा गया है। और इसके प्रमुख मांगे क्या क्या है आपको बता दिया जाता है। इसके अंदर क्या क्या मांगे की गई थी, जिसमें अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ जो आपका है, ऑल इंडियन ग्रामीण डाक सेवक यूनियन के जो है, इसकी सर्वोच्च परिषद की बैठक 22-23 फरवरी 2025 को सत्यप्रिय भवन कोलकाता में हुई और सर्वसम्मत और निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस ने 8 घंटे के कार्य दिवस के सामाजिक सुरक्षा और सिविल पदों के साथ सभी लाभों की मांग की है। ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की प्रमुख मांगे कौन कौन सी थी, इसमें पहला जो सबसे प्रमुख मांग थी, उसमें यह लिखा गया था कि 8 घंटे की ड्यूटी की स्थिति हो, जिसमें जीडीएस कर्मचारियों के लिए 8 घंटे का कार्य दिवस निर्धारित होना चाहिए, ताकि अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह संरचित और सम्मानजनक कार्य स्थिति सुनिश्चित हो सके। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था, यहाँ पर 8 घंटे की ड्यूटी होनी ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिविल सेक्टर में आता है, लेकिन सिविल सेक्टर एकदम ये माना जाए कि सिविल सेक्टर का नाम से सिविल सेक्टर में आता है, सिविल गवर्नमेंट की जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, लेकिन यह नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब। अन्य किसी विभागीय कर्मचारी के नज़रों में ये कोई खास नौकरी नहीं है, तो इसीलिए कहा गया था कि ताकि यहाँ पर सिविल लोगों में ये आ सके। दूसरी बात कहा गया था, सिविल सेवक का दर्जा दिया जाए, जिसमें ये लिखा कि जीडीएस कार्यकर्ता सिविल सेवक के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए, जैसे कि पुष्टि की गई है। ठीक है, और 1977 को राजम्मा मामले की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि जीडीएस कर्मचारी सिविल पदों के धारक हैं, वह अन्य सरकारी कर्मचारी को सम्मान, अधिकार तथा लाभ और सम्मान के हकदार हैं। ये यहाँ पर बात किया गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार ये बताया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर नोट करते जाइएगा। तीसरी जो मांग थी वो था उचित कार्यभार विवरण, जिसके अंतर्गत ये आता है कि नई योजनाओं के अतिरिक्त जिम्मेदारियां और जीडीएस कर्मचारियों पर अत्यधिक बोझ को रोकने के लिए सेवाओं को उचित मूल्यांकन और विवरण किया जाना चाहिए। ये 3 मांगे थी जो कि आपके सामने आ चुकी है। और चौथी 5वीं जो मांग थी वो कुछ और नहीं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी रहने वाली है। इसमें ये लिखा गया, प्रोत्साहन प्रणाली का उन्मूलन होना चाहिए।
उचित वेतन और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहन आधारित प्रणाली को निश्चित वेतन और कार्यभार आधारित मुआवजे के प्रतिस्थापित करें। यानी आपको मान लीजिए अगर 8 घंटे की आपकी ड्यूटी हो रही है तो उस हिसाब से आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट लगना चाहिए, उतनी सैलरी आपकी 8 घंटे के हिसाब से आपका सैलरी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो आपकी 12,000 जो आपकी बीपीएम की सैलरी है, 10,000 जो आपकी एबीपीएम की सैलरी, इसी के अंदर आपको 8 घंटे की नौकरी दी जाएगी। ऐसा नहीं है भाई साहब, प्राइवेट सेक्टर थोड़ी है, कंपनी में काम थोड़ी कर रहा है कोई जिसको 12,000 10,000 में आपको नौकरी दी जाएगी। 8 घंटे के हिसाब से आपकी सैलरी मिलेगी और उसी हिसाब से आपकी टीआरसी लगेगी, डीए लगेंगे, अदर अलाउंसेस मिलने वाली है अगर इस चीज़ के ऊपर हो जाता है। इसके अंदर साथ साथ में क्या कहा गया, ग्रामीण भारत के लिए जीडीएस कर्मचारी बहुत जरूरी है, जो न सिर्फ डाक पहुंचाते हैं बल्कि सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय समावेशन भी प्रदान करते हैं। वे शोषण नहीं बल्कि न्याय, मान्यता और निष्पक्ष व्यवहार की मांग करते हैं। सरकार को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुरूप उनकी भलाई और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। ये कहा गया था, यहाँ पर कहा गया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो उनको कहा है उसी हिसाब से इनका होना चाहिए। देन उसके साथ कहा क्या क्या गया है, जीडीएस के लिए अन्य न्याय जो न्याय है, अब 8 घंटे की ड्यूटी का दर्जा मिला जाए, सिविल सेवकों की मान्यता मिली जाए। जो मेन मुद्दा है, जो मेन टॉपिक है वो यही है कि 8 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए प्लस में उनको सिविल सेवा का मान्यता मिलनी चाहिए। ये 23 फरवरी 2025 को सर्वसम्मति में अपनाया गया था। कहा गया था जो कोलकाता के अंदर जो सभा मीटिंग हुई थी उसके अंदर इसको मंजूरी मिल गई थी। उसी के लिए दोबारा से उनको याद दिलवाने के लिए यूनियन ने यह लेटर लिखा था। ठीक है, तो कैसे लगे वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि इसके अंतर्गत आपको सारी चीज़ बता दिया है कि जो जो आपको बताया गया था स्टार्टिंग में, जो जो आपको मैंने बताने के लिए कहा गया था, सारा कुछ आपको बता दिया कि आपका वर्क टाइम 8 घंटे की ड्यूटी को मंजूरी मिल चुकी है, रखी थी जो कौन कौन सी मांग रखी है उस चीज़ को मैं बताई थी, कितनी सैलरी होगी उस हिसाब से बता रहा हूँ। और अगर 8 घंटे की ड्यूटी हो रही है तो आपकी सैलरी इतना मान लीजिए कि एमटीएस की इक्वल जाएगी। ठीक है, एमटीएस की इक्वल आपकी सैलरी जाने वाली, डोंट वरी, बी हैप्पी, क्योंकि यहाँ पर पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दे दी गई है। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि बहुत मेहनत से आपके लिए एक एक टॉपिक उठाया जाता है, क्योंकि एक एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए इतना संलग्न लगे रहते हैं, कंटिन्यूटी बनाए रखनी पड़ती है। तो प्लीज़ आपका एक सब्सक्राइब हमारे मोटिवेशन का काम करता है। देन मिलते हैं नई वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ, जब तक ले बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल पर बने रहना और आप यह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करना। बाय बाय।